गोस्वामी जी महाराज को प्रसन्न बना चुके श्री पृथ्वी माता रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर के देवताओं के पास धेनु रूप धारण करके पहुंची। देवता और मुनि गंधर्व सभी लोग पृथ्वी माता को साथ में लिए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि हे धरणी, आप धैर्य धारण करिए और श्री हरि के चरण कमल को स्मरण कीजिए। वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, इसीलिए वे इस कठिन विपत्ति को अवश्य नष्ट करेंगे। वहां पर सब देवता लोग, मुनि लोग उपस्थित हैं। यही विचार किया जा रहा है कि प्रभु को हम कहाँ प्राप्त करें और कहाँ चल करके स्वीकार करें। जो वैकुंठाधीश के उपासक हैं, भक्त हैं, उन्होंने वैकुंठ चलने के लिए कहा और जो क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान उपासक हैं, उन्होंने क्षीर सागर चलने के लिए कहा। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, भगवान उसी रीति के अनुसार वहां पर प्रकट हो जाया करते हैं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहे हूं। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, उस समाज में मैं भी था। यही समाज गिरिजा मैं रहे। ये गिरिजा मैं भी उस समाज में था। अवसर पाई वचन एक कहे। अवसर पा करके, समय पा करके मैंने एक वचन कहा। भगवान भोलेनाथ पहले नहीं बोले हैं। जब सब देवता लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत किए हैं, तब भगवान शिव ने अपना विचार देवताओं के समक्ष प्रकट किए। भगवान भोलेनाथ इस बात को जानते हैं कि इस बार का अवतरण कहां से होना है। वैकुंठ जाएंगे, क्षीर सागर जाएंगे, वहां से निराश होना पड़ेगा और फिर इसके बाद श्री राम जी का रहस्य प्रकट होगा। सो श्री राम जी नहीं चाहते। श्री राम जी चाहते हैं कि मेरा रहस्य गुप्त ही रहे। देवताओं को यह मालूम है
कि जब जब हम लोगों पर समस्या आती है, संकट आता है, तो श्री विष्णु भगवान सहायता करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के पास जाने की बात देवताओं ने रखी। भोलेनाथ इस बात को जान रहे हैं, यह रावण राम वस्तु भगवान स्वयं जो श्री राम जी हैं, उन्हीं के हाथ से इसका अंत होगा, इसका मरण होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट वही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि श्री राम जी सर्वत्र समाना व्यापक। सर्वत्र माने सभी जगह, समान रूप से व्यापक माने व्याप्त है। प्रेम से प्रकट हो वही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं ऐसा मैं जानता हूं। भोलेनाथ कहते हैं कि जिनको पाने के लिए, जिनसे पुकार करने के लिए वैकुंठ और क्षीर सागर जाने की बात की जा रही है, मैं तो इस संदर्भ में यही कहता हूं कि वह तो सभी जगह है, समान रूप से, बराबर रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ कम वहां ज्यादा है। लेकिन जिसकी निष्ठा जहां होती है, वहीं पर जाने की बात करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि श्री हरि व्यापक है। भगवान शिव के विचार में श्री हरि की व्यापकता है। देवताओं के विचार में श्री हरि एक देशीय है। देवताओं ने कहा वैकुंठ और क्षीर सागर चलने के लिए, सो एक देशीय बात हुई, वैकुंठ में है अथवा क्षीर सागर में है। तो भोलेनाथ कहते हैं वे तो सर्वदेशी हैं, सभी जगह है। जिस प्रकार से सभी लकड़ियों में अग्नि व्यापक है, व्यापक लकड़ी के सभी छोर में, सभी अंग में अग्नि व्याप्त है। और बराबर रूप से, ऐसा नहीं कि लकड़ी में यहां नहीं यहां है, ऐसा नहीं है, सभी जगह अग्नि व्याप्त है। परंतु अग्नि प्रकट वहीं से होती है, कहां से? जहां पर कि लकड़ी को रगड़ किया जाता है, घिसा जाता है। जब लकड़ी को घिसन किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहीं से अग्नि प्रकट होती है। तो सभी जगह की क्या, लेकिन जहां से हम संघर्षण किए, रगड़े, वही अग्नि प्रकट हुई। वैसे ही हरि सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रकट वहीं से होते हैं जहां पर कि हमारी निष्ठा होती है, जहां पर कि हमारा विश्वास होता है और हम
प्रेम करते। भोलेनाथ इस बात को पहले न कह करके अब कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कि देवता सब अपने अपने विचार को प्रकट कर रहे थे, तो भगवान शिव सुन रहे थे और यह देख रहे थे कि कोई एक मत निश्चय हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी एक मत निश्चय नहीं हो रहा था। कोई भी एक मत निश्चय ना होते हुए देख करके भगवान शिव ने अपना मत रखा। दूसरी बात यह है कि समय से कही हुई बात आदरणीय होती है। समय से कही हुई बात आदरणीय होती है, सम्माननीय होती है। बिना समय के कोई भी बात कहिए उसका उतना सम्मान नहीं हो पाता है। अवसर पाए वचन कहे, अवसर से भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव इस बात को भलीभांति जानते हैं। इस साकेत से भगवान श्री राम जी का अवतरण होना है। इस वक्त श्री रामा अवतार का संबंध रावण के जन्म से ही होता है। रावण का जन्म कहां से हुआ है ये भी देखा जाता है। कौन रावण बना है, उसके उद्धार के लिए, उसको मारने के लिए श्री राम जी का अवतरण होता है। हम लोग इस विषय में चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जय विजय के उद्धार के लिए वैकुंठ से ही आते हैं श्री विष्णु भगवान। वहीं शिवगण के उद्धार के लिए क्षीर सागर से श्री नारायण भगवान आते हैं। मानव जी ने इसका संबंध दिखाया गया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही न जाए। भगवान शिव बहुत मजबूती के साथ बात कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। और कोई व्यक्ति यदि कुछ कह रहा हो और उसमें वह अपना अनुभव ही जोड़ देता हो तो उस बात का महत्व बढ़ जाता है कि भाई उनका अनुभव है। भोलेनाथ भगवान शिव जी कहते हैं कि इसको मैं जानता हूं कि भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। राम ही केवल प्रेम सिया जानिले हो जो जाननिहारा। श्री राम जी को प्रेम उमा जोग जपदान तप नाना मख व्रत नेव राम कृपा नहीं करही कसी दसनी से केवल प्रेम। भोलेनाथ कहते हैं मैं जानता हूं, मेरे अनुभव का विषय है। स्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान शिव के अनुभव को इस प्रकार से प्रकाशित किया है, वर्णन किया है कि श्री सती जी के वियोग होने पर भगवान श्री भोलेनाथ शंकर जी भजन का नियम दिए हुए, ठाकुर जी में प्रेम किए हुए भूमि पर विचरण कर रहे हैं। और उसी विचरण काल में नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम
शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। मेम प्रेम शंकर कर देखा। मेम है जपई सदा रघुनायक नाम, जहां तम सुने राम गुण। नेम है प्रेम है विचरण महेधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। और कथम मूलोपदेश ज्ञान कथम राम गुरु करें। अर्थात भगवान श्री राम जी के नाम को स्मरण करते हैं, श्री राम जी के चरित्र को गायन और श्रवण दोनों करते हैं, इनका नियम है। तो प्रेम अगर प्रकट हो ही मैं जाना। और देश काल दिशि विधि सबु माही, देश काल दिशि विधि सबु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विधि सब माही, कहूं सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि और विदिशा। देश काल दिशा विदिशा कहो मैंने बताइए। सो प्रभु कहाँ नहीं, कहाँ नहीं। वह देश, वह काल, वह दिशा, वह विदिशा कहाँ है जहां प्रभु नहीं। कहो सो देश काल दिशि विधि सब माही, जहां प्रभु नहीं। मतलब कहु सो कहाँ, कहु सो कहाँ। सो माने वह, कहाँ माने कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसी जगह है, कौन ऐसी वस्तु है जो देश काल दिशि विधि सब माही, जहाँ प्रभु नहीं। उनसे कोई देश नहीं बचा है, कोई काल नहीं बचा है, कोई दिशा विदिशा नहीं बचा है। सभी में, सभी जगह। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने लिखा, देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। देश काल दिशि विधि सब माही, कहूं सो
कहाँ जहाँ हूँ। आपने अभी पद सुना, दिनक पत्रिका का 107 पद है, देश काल पूर्ण संसार। ये हम कैसे माने? स्वामी जी ने कहा पद वेद पुराण कहते। प्रभु सभी में निवास करते हैं, सबकी गति जानते हैं। दिशा, देश माने वह देश, प्रदेश, काल माने समय, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, वैसा समय। दिशा, दिशा 4 है और 6 की दिशा है। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशा है। और 2 दिशा के मध्य का जो बीच है, 2 दिशा के मध्य के जो बीच स्थान है वही कोना है, उसी को दिशा कहते हैं। जैसे पूरब और दक्षिण के बीच का जो स्थान है उसको अग्नि कोण कहते हैं, अग्नि की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान है कोना है, वह नैऋत्य कोण है। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना है, स्थान है, वह वायव्य है, वायु कोण है। उत्तर और पूरब के जो बीच का स्थान है, कोना है, वह ईशान कोण है। चार की दिशा 2 और है, उसको भी जोड़ लीजिए, 6 की दिशा होगा। ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व भाग, अधो भाग। अनुष्ठान आदि में दिग्बंधन किया जाता है, इन सबके नाम लिए जाते हैं पूजा पाठ में। भोलेनाथ कहते हैं कहो, आप बताइए, आप ही लोग बताइए। देश काल देश विधि सो माही, सो कहा, सो माने वह, कहा माने कौन स्थान है, कौन जगह है जहां प्रभु नहीं, जहां प्रभु नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछा। श्री राम जी ने कहा कि मेरे लिए वह स्थान बताइए जहां की मैं जाकर के कुछ काल निवास कर सकूं, जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा साधक को कोई समस्या न हो, कोई परेशानी न हो। मुनि श्री वाल्मीकि जी ने कहा, पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ तुम ही देखा पूछे मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं तुम्हें दिखाओ खाऊं। कर्णशाला बना करके महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपने तो पूछ लिया, क्योंकि आप मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, आपको संकोच नहीं लगा पूछने, परंतु मुझे संकोच लग रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए कौन ऐसी जगह है जहां आप नहीं। अर्थात भगवान सभी जगह है। हमारी निष्ठा होती है मंदिर में और विग्रह में, हम वही मस्तक नवाते हैं, वही प्रणाम करते हैं, वही भगवान की उपस्थिति मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जैसे
महापुरुष सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं। जगमय रहित विरागी प्रेमते प्रभु प्रगटई जिनी आगी प्रेमते प्रभु प्रगटई जिनी आगी जगमय सब रहित विरागी। अब माने स्थावर और जग माने जंगल। बोलना क्या है कि भगवान श्री राम जी अब जग मैं सभी मैं का तदात्म रूप है। अर्थात श्री राम मैं है सब जड़ चेतन। सब मैं होते हैं सबसे अलग है। हम ऐसा माने कि जब श्री राम जी सब मैं है तो सबका तो नाश होता है, तो श्री राम जी का भी नाश होता होगा। इसका उत्तर है कि नहीं, श्री राम जी सबसे रहित है। और यही है ईश्वर की ईश्वरता। भगवान की सभी में होते हुए भी सबसे अलग है, सभी में होते हुए भी सबसे अलग है। सब रहित और विरागी माने राग रहित है, कहीं मोह ममता नहीं, राग रहित। सूर्य किरणमय है, सूर्य किरणमय है, लेकिन किरण के ऊपर कोई प्रहार करे तो सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा जड़ चेतनमय है, जड़ चेतन नष्ट हो जाता है लेकिन परमात्मा बने रहते हैं। एक बात और स्पष्ट करो कि परमात्मा आत्मा में निहित होते हैं, आत्मा में समाहित होते हैं, और आत्मा शरीर में समाहित होती है। जड़ चेतन शरीर का नष्ट होता है, आत्मा का नष्ट नहीं होता है। जब आत्मा का नष्ट नहीं होता है तो परमात्मा का नष्ट होगा कैसे? रवि आतप भिन्नम अभिन्न जथा, रवि आतप भिन्नम अभिन्न जथा, अग जगमय सब रहित विरागी प्रेमते प्रभु प्रगटै जिनी आगी। प्रेम करने से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कैसे? जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है। लकड़ी से अग्नि प्रकट कैसे होती है? तो लकड़ी को लेकर के रगड़ने से, वो लकड़ी को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही प्रेम रूपी रगड़ होने से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। एक दारुगत देखिए को, एक दारुगत देखिए को, पावक समजुग ब्रह्म विवेको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। ब्रह्म दो रूप में देखे जाते हैं, अगुण अव्यक्त, एक सगुण और प्रगट।
दोनों परिपूर्ण है। लकड़ी में अग्नि परिपूरित है और दिखाई नहीं देती है, अव्यक्त है। लकड़ी को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, अग्नि दृष्टि गोचर होती है। वैसे प्रेम करने से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, फिर वे दृष्टि के विषय बन जाते हैं, नेत्र के विषय बन जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात भगवान शिव कह रहे हैं, प्रेम प्रभु प्रकटे जिमियामी। अग्नि का प्राकट्य 4 तरह से होता है। एक आवेश रूप में अग्नि का प्राकट्य होता है, दूसरा प्रवेश रूप में अग्नि का प्राकट्य होता है, तीसरा स्फूर्ति रूप में प्रकट होता है, प्राकट्य होता है, और चौथा आविर्भाव रूप में। आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। अब इस संदर्भ में थोड़ी व्याख्या सुन लीजिए। आवेश, अग्नि आवेश में प्रकट होती है। कहाँ? जब हम किसी पात्र में पानी रख करके चूल्हे पर रख करके पानी को उबालते हैं, किसी पात्र में पानी रख करके चूल्हे पर रख करके हम जब पानी को उबालते हैं, उस पानी में अग्नि का आवेश आ जाता है। पानी उबलने लगता है, अग्नि का आवेश उसमें आ गया है। वह पानी इतना ज्वलनशील हो गया है, यदि किसी के ऊपर थोड़ा छोड़ दीजिए तुरंत वहां पर जल जाएगा। उस पानी में आ गया है आवेश। उसी पानी को चूल्हे से उतार करके बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद पानी ठंडा होगा। यह है अग्नि का आवश्यक रूप में अवतरित होते हैं, उनका आवेशावतरण। जैसे श्री परशुराम जी महाराज भगवान का आवेशावतार है। श्री जामदग्नि नंदन, श्री जामदग्नि नंदन श्री परशुराम जी ने परमात्मा का आवेश किया, आवेश आ गया। अच्छा, भगवान का प्राकट्य होता है आसुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। उस समय में क्षत्रिय रूप में आसुरी शक्ति बढ़ गई थी, उसको श्री परशुराम जी ने दमन किया, संहार किया, और जब अवतार का कार्य पूरा हो गया, अभी आपने सुना कि पानी को आप चूल्हे से उतार के बाहर रख दीजिए तो पानी ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। ऐसे ही जब अवतार का कार्य पूरा होगा, देत चाप आपो ही चली गयो, देत चाप आपो ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। कवितावली बालकांड 22 में गोस्वामी ने लिखा, काल कराल पालन के, काल कराल पालन के, धन भंग सुनी पर सालिय धाये, लखन राम विलोकी सप्रेम महारिष देखे आंखि दिखाए, धीर शिरोमणि वीर बड़ो, धीर शिरोमणि वीर बड़ो, विजयी विनयी
रघुनाथ सुहायो, लायक है भृगु नायक सो, नायक है भृगु नायक सो, धनुषायक सौंपी सुधाए सिधाए, धनुषायक सौंपी सुधाए सिधाए। तो श्री परशुराम जी भगवान का आवेशा होता है, जैसे पानी में अग्नि का आवेशा प्राकट्य होता है। दूसरा प्रवेश, प्रवेशा होता है। अग्नि का प्रवेश रूप में प्राकट्य होता है। कैसे? तो प्रायः यह लोहार के यहां देखा जाता है। लोहार लोग जब लोहे को अग्नि में रख करके तपाते हैं, उनके पास ऐसी व्यवस्था होती है, लकड़ी हो चाहे कोयला हो रख करके उसमें लोहे को रख देते हैं और फिर हवा देने का एक यंत्र होता है, उसको घुमाते हैं। उस लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है। एकदम से लोहा लाल हो जाता है। बिल्कुल अंगार। लेकिन उसी लोहे को फिर अग्नि से बाहर रख दीजिए और कुछ देर तक बाहर रहने दीजिए, लोहा फिर अपने रूप में आ जाता है, अपने रूप में दिखने लगता है। वैसे ही भगवान का प्रवेशा अवतार होता है। कब? जब श्री द्रौपदी जी जैसी भक्ता पर संकट आता है तो भगवान प्रवेशावतार धारण करते हैं। श्री द्रौपदी जी को भरी सभा में दुर्योधन निर्वस्त्र करना चाहता है और यह आदेश दुशासन को दे रखा है। दुशासन तो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, वह श्री द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करना चाहता है। ठाकुर जी श्री द्रौपदी जी की रक्षा करने में तत्पर हैं, परंतु श्री द्रौपदी जी को आशा लगी है अपने 5 पतियों की, गुरुजनों की, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे और फिर भरी सभा में अपनी कुल बधू को निर्वस्त्र कैसे होने देंगे महाराज यहाँ के? ये भी आशा है। महाराज तो नेत्रहीन है, उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे पति और धर्माचार्य हो, जुआ खेल में श्री युधिष्ठिर जी महाराज सब हार जाते हैं। श्री द्रौपदी जी सोचती हैं, श्री कृष्ण गीतावली 7:61 में वर्णन है, कहा भयो कपट जुआ जो मैं हारी, समर धीर महावीर 5 पति, क्यों हुई है मोहि, क्यों हुई है मोहि देन उधार। लेकिन दुशासन साड़ी पकड़ लिया है। श्री द्रौपदी जी ने
सबकी ओर देखा तो कोई इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, और जिसने विरोध भी किया है उसको काम करके बैठा दिया गया है। पति तो 5 पति हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहे। धर्मज्ञ आचार्य महापुरुष को कुछ बोल नहीं रहे। द्वावली में गोस्वामी जी ने लिखा 168-69 में, सभा सभासद नीरखी पकड़ी उठाए हाथ, तुलसी कियो 11 हो बसन देश जदुनाथ। सभा सभासद निरखी पकड़ी उठायो हाथ। द्रौपदी जी ने सभा सभासद की ओर देखा, फिर इसके बाद हाथ उठा करके द्वारिकाधीश को स्मरण किया। ठाकुर जी तो सब जगह व्याप्त है, यही देखेंगे द्वारिकाधीश कहा है, इसलिए द्वारिका से होकर के प्रकट होना। त्राहि न कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट बिय विकल चहत चकित निज काज। श्री द्रौपदी जी ने जैसे कहा त्राहि, द्वारिकाधीश त्राहि, पहला शब्द उच्चरित होते ही त्राहि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सारी में ही प्रवेशावतार धारण, सारी में प्रवेश कर। दूसरे शब्द त्राहि में तो व्याकुल हो गए, और तीसरे में तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सोचने लगे अभी मैं सबको मार डालूं। प्रथम पढ़े पति विकला चहत चकित निज काज। तो ये है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्रवेशावतार, भगवान का प्रवेशावतार। शासन थक गया, लेकिन सारी घटी नहीं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। ये स्थिति प्रकट हो गई। तो कहने का भाव ये यहाँ पर कहना इतना ही है कि भगवान कभी इस प्रकार की परिस्थिति आने पर प्रवेशावतार धारण करते, अर्थात प्रवेश कर जाते, किसी को पता नहीं चलता है। सारी में प्रवेश कर गए, बाद में सभी सारियों को एक विशेष महल में रख दिया गया, यह सोच करके कि भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन जब उस विशेष महल के दरवाजा खोल करके देखा गया तो एक सुख भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भगवान प्रवेशावतार धारण किए थे, काम पूरा हुआ। इसको कहते हैं प्रवेशावतार। प्रेमते प्रभु प्रगट जेवे आगे, अग्नि की माती। तीसरा है स्फूर्ति। स्फूर्ति अग्नि का प्राकट्य स्फूर्ति रूप में होता है। स्फूर्ति रूप में कैसे होता है? आप दो पत्थर को लीजिए, एक दूसरे से टकराइए। दो पत्थर को लीजिए और एक दूसरे से टकराइए, अथवा एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारिए, लोहे पर लोहे से मारिए, तो अग्नि की स्फूर्ति प्रकट होती है, अग्नि की चिंगारी निकलती है। पत्थर को पत्थर से टकराने पर, लोहे को लोहे से टकराने पर अग्नि स्फूर्ति रूप में प्रकट होती है। एक पत्थर से व एक लोहे से इस प्रकार से अग्नि प्रकट नहीं होगी, दो पत्थर होना चाहिए। वैसे ही दो संपदा के टकराने से,
दो संपदा, आसुरी संपदा और दैवी संपदा, इन दोनों के टकराने से भगवान स्फूर्ति रूप में प्रकट हुए। स्फूर्ति रूप में प्राकट्य हुआ। यह कौन सा अवतार है? कहा यह है नरसिंह अवतार। दैवी संपदा के प्रतीक श्री प्रहलाद, आसुरी संपदा के प्रतीक हिरण्यकश्यप है। कथा विस्तृत है, आप जानते हैं, ऐसा पहले लिखी गई है। हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, सारा प्रयास का निष्फल रहा, अंत में स्वयं मारा। कवितावली उत्तरकांड 48, 127, 128 पढ़ने पढ़ना चाहिए। ब्याल करल महाविष पावक, ब्याल करल महाविष पावक, मत गयंगहु के रद तोरे, सासती संगी चली डर बेहुते, कि करते करनी मुह मोरे, नेकु विषाद नहीं प्रहलादई, कारण के हरि केवल हो रे, कौन की त्रास करे तुलसी, जो पैदा कहीं राम तुम्हारे कोरे, जो पैदा कहीं राम तो मारे ही कोरे। जाको राज सानिया मार सके नहीं कोई, बाल बांका कर सके जो जग वैरी कोई। सभी पाए, चाहे वो जहर हो, अग्नि हो, पानी हो, और हिंसक पशु हो, जीव जंतु हो, सभी प्रकार से मारने की प्रयास है। स्वामी जी ने आगे कहा, आरत पाल कृपालु जो राम, यही सुमिर यही गोतन ठाड़े, नाम प्रताप महिमा, अगर किए छोटे वो छोटे उबारे, सेवक एक एक अनेक, भय तुलसी के होता पन डाढ़े, प्रेम पगव प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। दुखी जनों को पालन करने वाले भगवान, तो कोई भी स्मरण करता है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। नाम महाराज की बड़ी महिमा है। अकरे की छोटे हो भाई, छोटे को अच्छा बनाना, छोटे को बड़ा बना देते हैं नाम महाराज। संसार में ऐसे भक्त हैं जो त्रैकाल से मुक्त रहते हैं, लेकिन प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पाहन से भगवान को प्रकट किया। काढ़ी कृपा न कहूं, काढ़ी कृपा न कहूं, पितुकार करार, दिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं, हम हमें हाँ सुनी आंक, निके हरि जागे, बैरी बिदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे, तब ते सब पावन पूजन लागे। हिरण्यकश्यप कृपाण हाथ में लिया, जिस कृपाण में कहीं भी कृपा नहीं है। काल
पूछा, श्री राम तुम्हारा राम कहाँ है? श्री प्रहलाद जी ने कहा, हमारे श्री राम सब जगह। उससे मैं पूछा, इस खंभे में कहा? हाँ कहा, मानो श्री राम जी के लिए हाँ पुकार हो गई है। और तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद जी के प्रति स्नेह प्रकट किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसी समय से सभी के हृदय में पाषाण के प्रति निष्ठा हो गई कि भगवान पाषाण में भी हैं। नहीं तो उसके पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, नहीं मानते, नहीं जानते। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तबते सर्वपान पूजन। तो यह है भगवान का स्फूर्ति अवतरण। स्फूर्ति अग्नि का प्राकट्य, वैसे भगवान का स्फूर्ति अवतार। और चौथा है आविर्भाव। अग्नि का आविर्भाव कैसे होता है? जंगल में विचरण करने वाले जंगली लोग चकमक नाम के पत्थर रखते हैं, चकमक नाम के पत्थर रखते हैं और कपास के रुई रखते हैं। जब जरूरत पड़ी तो चकमक नाम के पत्थर को उसी प्रकार से रगड़ते हैं, टकराते हैं। जैसे माचिस के तिल्ली हम मारते हैं, वैसे ही चकमक नाम के पत्थर से अग्नि तुरंत प्रकट होती है। और कपास के रुई में उसको लगाते हैं, फिर अग्नि का विस्तार करते हैं। तो आविर्भाव जो है उसमें अग्नि को प्रकट करने वाला कोल भी होता है, चकमक नाम के पत्थर होता है, रुई होती है। वैसे ही परमात्मा के अवतार के लिए कई कांड हो जाते हैं। ये अवतार ही तुझे हुई, इधम कही जाएंगे सोही, इधम नहीं बल्कि अनेक कारण उपस्थित होते हैं। और जाकर के विप्र देव शोषण तरीका मनुज अवतार, इसको आगे बढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रेम के प्रभु प्रकटई देवी आगी, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, मेरा वचन सभी के मन को मान गया। ब्रह्मा जी ने साधु साधु करके बखान किए, प्रशंसा किए, साधुवाद दिए, साधु साधु। और श्री ब्रह्मा जी को तुरंत भगवान श्री राम जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम उमड़ा, करवत्थ हो करके पुलकित शरीर से, सदर नयन से स्तुति करने लगे। आगे आगे ब्रह्मा जी, साक्षात देवता सब स्तुति किए हैं। और स्तुति सुनकर के श्री राम जी तुरंत इनको अभय किए हैं। जय जल को हमने सिद्ध सुरेशात्मनिषा प्रसंग को हम आपके पर ध्यान करते हैं। इस निवेदन और सूचना के साथ आज दीपावली का दिन है, जो संपूर्ण देश में यह उत्सव, यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और श्री धाम अयोध्या जी में तो कहना ही क्या है, लगातार 3 दिन तक यह दीपोत्सव का कार्यक्रम चला है। 21, 22, 23 जो मुख्य रूप से कल के दिन में यह उत्सव विशेष रूप से सबके दृष्टिगोचर हो रहे थे। सनातन धर्म के संरक्षक जब राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो फिर वह धर्म विशेष रूप से संवर्धित होता है। भगवान की अतिशय कृपा है, बड़ी श्रद्धा है। अब इस विषय में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है।
हम आप सब तो जब से श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हुए हैं तब से यह दीपोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये उनके दूसरे कार्यकाल का प्रथम दीपोत्सव था जो कल हम लोग अवलोकन कर रहे थे। बहुत पहले से होना चाहिए था और यह उत्सव जुड़ा हुआ है अयोध्या से जुड़ा हुआ उत्सव है और इसीलिए दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब आसुरी शक्ति को मार करके रावण को मार करके असुरों को संहार करके श्री धाम दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव मनाया गया। तो यह दीपावली का दीपोत्सव भगवान श्री राम जी से श्री अयोध्या जी से जुड़ा हुआ है। जन जन में श्री राम राज्य की स्थापना के लिए जन जन में सभी को आनंद सुख प्राप्त होने के लिए यह दीपोत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस रात्रि को कालरात्रि कहा गया है। कालरात्रि कालरात्रि भयावह होती है। कालरात्रि उसी जिस रात में किसी की मृत्यु होती है तो कहते कालरात्रि हो, इसीलिए दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। अर्थात प्रकाश कर दो, इतना प्रकाश कर दो कि कहीं भी अंधेरा रहे ही नहीं। लागती अवध भया बने भारी मानव काल राति अंधियारी मानव काल राति अंधियारी। और उस काल रात्रि में हुआ क्या? चक्रवर्ती सम्राट श्री अवधेश जी महाराज का देहावसान। तो हमारे इसलिए इस काल रात्रि को भगाने के लिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली में दीप समूह जलाते हैं। जैसा कि हम सब इस बात से परिवार में परिचित हैं कि दीपावली पर्व पर विशेष रूप से साफ सफाई, इसका मतलब ये है कहीं पे अंधेरा नहीं। तो यह दीपावली का उत्सव श्री राम जी से अयोध्या जी से जुड़ा हुआ है। हम लोग का सौभाग्य है और इस प्रकार से दीपावली उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो अब रही बात अन्नकूट की। अन्नकूट दूसरे दिन मनाई जाती थी। अन्नकूट उत्सव दूसरे दिन मनाया जाता था। अन्नकूट जैसा कि आपने सुना श्री राम जी के, लेकिन इस वर्ष दिन आगे बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कल के लिए ग्रहण लग रहा है और ग्रहण शुभ नहीं होता है। ग्रहण का मतलब कष्ट, दुख होना। किसी के जीवन में कष्ट आता है तो कहते इसके जीवन में ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण है, कल ग्रहण किनके ऊपर है? सूर्य। भगवान सूर्य और चंद्रमा हम लोगों के लिए जीवन आधार है और उन्हीं के ऊपर कल संकट है। कल सूर्य के ऊपर और आने वाले पूर्णिमा को चंद्रमा पर संकट है। और इस संदर्भ में जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोग हैं उन लोगों का अपना अपना अलग अलग विचार है। राशि के अनुसार किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ। भाई जब ग्रहण है तो ग्रहण है, सूर्य भगवान के ऊपर संकट है, इसीलिए हम लोग कल विशेष कोई उत्सव न मना करके कल हम लोग उपवास रखते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले लगता है, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले लगता है। तो सूर्य ग्रहण कल संध्या काल में 4:42 पर लग रहा है, अर्थात 3:45। बजे 4:42 पर लग रहा है। जिसका सूतक भी कल प्रातः काल 4:42 पर लग जाएगा। 4:42 के पूर्व यानी 4:45 के पूर्व ही हमारे अयोध्या जी के
विद्वान महापरंपरा के अनुसार 4:45 बजे के पहले ही कर ठाकुर जी की पूजा आरती करके थोड़ा भोग लगा करके मंदिर बंद कर दिया जाएगा। खाने पीने की सभी चीजें छोड़ दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग 12 घंटे का एक उपवास व्रत रखते हैं। उस समय जो वृद्ध हैं, बालक हैं, जो बीमार हैं, उन लोगों को छूट रहता है, लेकिन उन लोगों को भी कम से संध्या काल में 4:42 से लेकर के 6:30 बजे तक ग्रहण का काल बताया गया है। उस काल तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए और शरीर का अतिक्रमण न हो, अर्थात छोटी शंका बड़ी शंका से न जाना पड़े। इन सब ध्यान रख करके घाट पर जाकर के बैठ करें। विशेष पुण्य पर्व मनुष्य वाले मुझे महाराज जी कह रहे थे, ग्रहण काल में सभी जल गंगा जल हो जाता है, चाहे वो नल का हो, कुआं का हो, तो मतलब जहाँ है वो सब जल गंगा जल हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बीमार है, स्वस्थ है तो जी हाँ। तो कल प्रातः काल में मंदिर बंद हो जाएगा। फिर ग्रहण मोक्ष, अच्छा ग्रहण मोक्ष की व्यवस्था भी इस बार बड़ी निश्चित है। तो गृहस्थ होने के नाते संत महापुरुषों ने यह विधान बनाया है कि मोक्ष होने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराना, कपड़ा बदले और इसके बाद पूजन करें, अर्चन करें और भोग भी लगावे, लेकिन ये सब पर्दे के अंदर ही रहेगा। देखो भाई, संतों ने महापुरुषों ने मर्यादा बनाई है, हम लोग उसी पर चलते हैं, चलना भी चाहिए। जय महाराज सुख साधु बतावे, जय पंतन सदा सुख पावे। तो इस प्रकार से ग्रहण की बात है। खाने पीने की जो चीजें हैं, जो भी जो वस्तु सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ में ग्रहण का स्पर्श नहीं हो। सबसे बढ़िया आप मदिरा लीजिए, माला लीजिए और बैठ करके नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वनाम प्रणासनम नई कलिकरण में भक्ति देखो, राम नाम अवलंबन हेतु